कल को आपने उस इन्वेस्टमेंट को रोटेट करना है, यानी कि बाय एंड सेल करना है, तो वो आपको आसानी होगी। 1 लाख कनाल या इसके तकरीबन नज़दीक का ये प्रोजेक्ट बनेगा। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के मैप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का लॉन्च कर दिया गया है कि जो मिनी कमर्शियल है वो बाकी सोसाइटी के हिसाब से जिस तरह से प्लान हुए हुए हैं वो उसी तरह से ही चल रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, MCR मार्केटिंग से मैं हूं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें कि आपने रियल एस्टेट में या कहीं भी अगर आपने इन्वेस्ट करना हो या आपने अगर कोई चीज़ लेनी हो तो हमेशा अपने किसी बाएतमाद नाम से के पास जाएं, उससे मशवरा लें और देन फिर अपना इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजन लें। जिस तरह से आप अपने लिए कोई कपड़ा लेने जाते हैं, कोई जूता लेने जाते हैं या अपने घर के लिए कोई सामान लेने जाते हैं तो हमेशा अपने किसी बाएतमाद नाम के पास जाते हैं। तो इसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट से पहले भी ज़रूर खाली सोशल मीडिया पोस्ट इस तरह की चाम से मुतासर हो के कभी भी इन्वेस्ट ना करें। एक तो ये है कि अच्छी तरह उस प्रोजेक्ट के बारे में देखभाल ज़रूर लिया करें, और दूसरा ये कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो देखें आपका रिलायबल एस्टेट पार्टनर हो, रिलायबल एस्टेट एजेंट हो, उसके थ्रू करें। फ़ायदा उसका ये होगा, एक तो ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं। कल को आपने उस इन्वेस्टमेंट को रोटेट करना है, यानी कि बाय एंड सेल करना है, तो वो आपको आसानी होगी। अब आते हैं अपनी इसके मेन वीडियो के कंटेंट की तरफ। फैसल टाउन फ़ेज़ 2। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जैसे कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ZM एसोसिएट्स यानी कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब को थोड़ा सा अगर इनका प्रीएम्बल दें तो E11 पुलिस फाउंडेशन, उसके बाद F17, B17, फैसल मारगला सिटी, फैसल हिल्स और फैसल टाउन के बाद ये उनका अगला प्रोजेक्ट आया था फैसल टाउन फ़ेज़ 2। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 इसकी लोकेशन ठलिया इंटरचेंज के पास, मोटरवे के बिल्कुल साथ, और चक्री जो रोड है उसके साथ है। एक साइड इसकी जो I-17 I-14 वाला जो एरिया है वो उधर लगती है। अब इस एरिया की जियोग्राफिकल जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, और चौधरी मजीद साहब ने इसको जो सिलेक्ट किया वो क्यों किया, वजह यह है कि ये फ्यूचर का एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। इंडस्ट्रियल या कमर्शियल हब इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी एक साइड पे 3 से 4 किलोमीटर के विसिनिटी में एयरपोर्ट आ जाता है। इसके बिल्कुल साथ मोटरवे लग रहा है, ठलिया इंटरचेंज लग रहा है, आगे जाके शायद एक और इंटरचेंज इस एरिया में बनने वाला है। साथ ही कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ चक्री रोड और बड़े अच्छे दीगर भी ब्रांडेड प्रोजेक्ट इस एरिया में मौजूद हैं। ये लैंड बाइंग तो खैर अभी की नहीं हो रही थी, काफ़ी पुरानी को 8-9 साल से जो है चौधरी मजीद साहब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लैंड बाइंग हो रही थी। और ये कोई अगर अप्रॉक्सीमेट अगर देखें तो तकरीबन 1 लाख कनाल या इसके तकरीबन नज़दीक का ये प्रोजेक्ट बनेगा। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 शायद कोई 6-7 महीने पहले जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी, अक्टूबर के एंड में 2022 में, तो जब लॉन्चिंग हुई उसकी सेलिंग वगैरह हुई। ऑल्दो कि अभी नई प्राइसेस नहीं आई, एक इंस्टॉलमेंट लोगों की ड्यू हुई, दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो अभी ड्यू हो रही है। तो एक मेजर ब्रेक थ्रू आया फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ZM एसोसिएट्स की जानिब से कि मैप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का लॉन्च कर दिया गया है। अब उस मैप में डिटेल क्या क्या हैं वो आपको बताते चले कि सबसे पहले तो ये पूरा जितना कोई 1 लाख कनाल का एरिया है उसको डिस्क्राइब किया गया, मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मुख्तलिफ तरह से बताया गया है। जो रोडें हैं बहुत ज़्यादा वाइड रखी गई हैं, जिसमें सबसे जो बड़ी रोड है वो 360 फुट की रोड है। 360 फुट की रोड है, 300 फुट की रोड है, फिर 250 फुट। उसके बाद जो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स जो है वो आपकी 60 फुट की भी है, 40 फुट की, कम से कम मिनिमम जो है ना वो 40 फुट की स्ट्रीट को रखा गया है। और एक बिल्कुल सेंटर ऑफ द टाउन, सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट 5000 कनाल जो है ना वो स्टेट ऑफ द आर्ट एक कमर्शियल जोन बनाया जाएगा, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। ऑल्दो कि अभी इसका नाम अनाउंस नहीं हुआ, अभी सिर्फ मैप में उस जगह को मुख्तस किया गया, बताया गया कि ये तकरीबन 5000 कनाल पे मुश्तमिल होगा, जो कि जहाँ पे सिर्फ कमर्शियल्स होंगे। बाकी जो मिनी कमर्शियल है वो बाकी सोसाइटी के हिसाब से जिस तरह से प्लान हुए हुए हैं वो उसी तरह से ही चल रहे होंगे। अच्छा, इस मैप में जब ये मैप रिवील हुआ तो उस मैप में बताया गया तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर का जो एरिया है वो मोटरवे के साथ लग रहा है इस लैंड का, और तकरीबन कोई 13-14 किलोमीटर का एरिया जो कि चक्री रोड के साथ आ रहा है, और इसकी जो तीसरी साइड है वो आ रही है
जिसको हम कह सकते हैं जो I-14 I-15 और ये जो इस्लामाबाद के जो नए सेक्टर्स हैं उनके साथ साथ जो है ये एरिया आ रहा है। अब जो पिछली हिस्ट्री को देखा जाए चौधरी मजीद साहब की, उन्होंने जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था उन्होंने बोला था कि ये प्रोजेक्ट स्लो चलेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप इसको फैसल टाउन से कंपेयर ना करें या फैसल हिल्स या FMC से आप इसको कंपेरिजन ना करें, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये थोड़ा टाइम लेगा बनने में। ऑल्दो अभी अगर ऑन ग्राउंड जाएँ, ऑन ग्राउंड हम कभी जाके आपको वीडियो भी बना के बताएंगे, उस पर कंटेंट भी हम डेवलप करेंगे। लेवलिंग का काम जो है वो काफ़ी सारी जगहों पे स्टार्ट है क्योंकि पैचेस बहुत बड़े हैं, लैंड कॉम्पैक्ट होने में भी आपको पता है टाइम लगता है। अभी लेवलिंग का काम स्टार्ट है तो एकदम से ही जो है ना वो डेवलपमेंट नहीं हो जाती, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट चौधरी मजीद साहब का जो विज़न है वो अपने काम की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मगर उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर, जो कस्टमर है, जो डायरेक्ट कस्टमर है, इंस्टॉलमेंट पे कोई माफ़ी नहीं। आज तक जितने भी चौधरी मजीद साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इंस्टॉलमेंट पे किसी भी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं होती, आपको साथ साथ आपसे फॉलोअप लिया जाता है। आपकी इंस्टॉलमेंट का अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उस पर आपको सरचार्ज लगते हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो फाइल्स आई थी उनकी एक इंस्टॉलमेंट जिसकी जमा हो गई थी तो वो तो जमा हो गई, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू हो चुकी हुई है। जिन लोगों ने अपनी फ़ाइल ली हुई हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं इससे पहले कि आपके ऊपर कोई सरचार्ज लगे। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 या इस तरह की बाकी भी इंशाल्लाह वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। ऑल्दो कि ये रिसेशन टाइम है, बट अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बाइंग टाइम है। इस अच्छे टाइम पे बाइंग करें, कल को जब दोबारा से मार्केट रिवाइव करेगी अच्छे प्रॉफिट पे चीज़ें बेचें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।